16 अक्टूबर 2022 तेलंगाना में ग्रुप 1 का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। मार्च 2023 को ये एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है इरेगुलरिटीज के कारण, पेपर लीक के डर के कारण। इसके बाद जून 11 2023 को री एग्जामिनेशन होता है और कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट में अपील करते हैं कि इस एग्जाम में भी इरेगुलरिटीज हैं, तो इसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अफेक्ट होते हैं उनका नंबर रहता है 3.8 लाख। नंबर ऑफ पोस्ट जो रहती हैं जिनके ऊपर ये एग्जाम होना था वो थी 503। दिसंबर 2023 में दोबारा से एग्जाम को रिशेड्यूल किया जाता है, लेकिन एग्जाम सिर्फ इसीलिए नहीं होता क्योंकि उस समय पर वहां पर चुनाव होने थे। इसके अलावा इस पूरे मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। अगली बारी आती है गुजरात की, नवंबर 2019 की ये बात है। यहां पर क्लर्क्स एंड ऑफिस असिस्टेंट की 4000 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। करीब 6 लाख बच्चे इस एग्जाम पेपर को भरते हैं इसमें अपियर होने के लिए। री एग्जाम इसका 2 साल बाद होता है, अप्रैल 2022 में, क्योंकि पहले वाले को कैंसिल कर दिया गया था। और इस केस में भी कोई ऐसी व्यापक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे ही एक एग्जाम हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को करवाना था, जो कि था 383 वेटरनरी डॉक्टर्स की पोजीशन के लिए, जो कि सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि शक था सरकार को कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और उसके बाद में ये केस है जनवरी 15 लास्ट ईयर का ही केस है ये, और उसके बाद में अभी तक कोई री एग्जामिनेशन की बात नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो कुल 41 ऐसे जो पेपर लीक से मामले उनकी जब स्टडी करी गई तो उन केसेस में पता चला कि 15 केसेस ऐसे हैं जिनमें कि 1 साल का इंतजार करना पड़ा बच्चों को री एग्जामिनेशन के लिए। 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें कि 2 साल का इंतजार करना पड़ा री एग्जामिनेशन के लिए। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि 7 केसेस ऐसे भी हैं जिनमें कि अभी तक कोई री एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ये मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, और ये डेटा कोई मैंने नहीं निकाला है, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस डेटा के ऊपर काम किया है। उन्होंने पिछले 5 साल के करीब 41 पेपर्स लीक के जो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट सामने आई थी, मतलब जिनमें कि कोई केस दर्ज हुआ या कोई बातचीत हुई, उनको जब इन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि करीब 1,04,000 पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे, और इनमें अपीयर होने वाले लोग थे 1.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। 1.5 करोड़ बच्चे अगर वहां पर अपीयर हुए हैं तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा इंपैक्ट है। और ये नंबर है नीट के एग्जामिनेशन की जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके पहले का, प्लस जो यूजीसी नेट के एग्जाम को कल रद्द किया गया है उसके भी पहले का। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में वाकई में पेपर लीक अब एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती? क्या वाकई में पेपर लीक एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसको लेकर प्रशासन, पुलिस अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते? क्या वाकई में पेपर लीक के कारण अब बच्चों को सरकारी नौकरी के पेपर देना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जो लोग पैसे खिलाकर पेपर खरीद लेते हैं उनका तो कुछ जाता नहीं है, उनके सिर्फ पैसे ही जाते हैं, इसको वो दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अपना समय ताक पर लगाकर जिम्मेदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनका जो समय खर्च होता है वो तो वापस नहीं आने वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो बार बार पेपर लीक की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, ये किस तरीके से बच्चों के दिमाग पर असर डालती हैं और साथ ही साथ सरकार को गिराने का मादा भी रखती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने लोगों के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि यहां पर अभी मैटर क्या है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है अभी जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए थे वहां से। इन लोकसभा इलेक्शंस में राजस्थान, यूपी, ये 2 ऐसी जगह निकलकर सामने आई जहां पर कि भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा। इन दोनों जगहों पर भाजपा को उम्मीद से बहुत कम सीटें मिली, और इसका एक बड़ा कारण बताया गया पेपर लीक को, कि पेपर लीक होने के कारण बच्चे नाराज हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 से 25 साल की एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, ये अधिकतर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और एक बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको काफी वक्त लगाना पड़ता है, काफी पैसा लगाना पड़ता है, काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और ऐसे में जब बार बार पेपर लीक का मुद्दा उठता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होता है, हताश होता है, जिससे कि इवेंचुअली वो सरकार के खिलाफ भी वोट करता है। एंड 2024 के लोकसभा चुनाव में यही एक बात प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आई कि इस बार में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, पर कहीं ना कहीं दबी जुबान में यही एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आ गया। और इन्हीं सब के बीच में फरवरी 2024 में इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसका कि हवाला मैंने आपको शुरुआत में दिया था। पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक के ऊपर इन्होंने सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 1 लाख पोस्ट के ऊपर 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था जो कि अफेक्ट हुए। अब 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स से सीधा सीधा मतलब है कि भाई उनके परिवार में उनके अलावा कम से कम 2 लोग तो होंगे, तो ये 1.5 करोड़ बढ़कर हो जाता है 4.5 करोड़। और ये 4.5 करोड़ जो मैं नंबर की बात कर रहा हूं ना, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तेलंगाना, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स में आता है। मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन वहां पर जीत मिली है भाजपा को, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जब आप इतने बड़े जनसंख्या के हिस्से की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनके हित भी तो अफेक्ट हो रहे हैं।
और जब इनके हित अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका सीधा सीधा असर आपको इलेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा, वोटिंग के थ्रू। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे के बारे में जानती नहीं है। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की ही बात करें तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भैया पेपर लीक में सीधे तौर पर कांग्रेस शामिल है। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस ने वहां पर उस समय की बीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया कि भैया यहां पर जो है पेपर लीक में टीएसपीएस का पूरा हाथ है और ये सब चीजें इसमें लगी हुई हैं। और आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इन दोनों ही स्टेट्स में इनकी पार्टियों को हार मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पीएम मोदी की स्पीच में भी इसका उपयोग किया गया। मतलब कोटा में जब नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर स्पीच दी थी तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सारे ही एग्जाम्स के पेपर बेचने में लगी हुई है। और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर उनको भैया पावर मिलती है तो जितने भी लोग इसके लिए लगे हुए हैं या जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको जेलों के पीछे भेजा जाएगा। अब इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये पूरी रिपोर्ट निकाली, उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि किसी एक स्टेट को या किसी के एग्जाम को ही कंसिडर किया, उन्होंने काफी सारी चीजों को यहां पर कंसिडर किया है। जैसे कि उन्होंने फॉर्मर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ था उसको यहां पर कंसिडर किया है। इसके अलावा पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि आसम, राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में हुआ उसको कंसिडर किया है। इसके अलावा उन्होंने फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि उत्तराखंड में हुआ था उसको कंसिडर किया है। इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में उसको कंसिडर किया है। मतलब कि ऐसा नहीं किसी एक तरह के जॉब पोर्टल्स के लिए या किसी एक तरह के जॉब एग्जाम्स के लिए ही इन्होंने ये सर्वे किया, बल्कि इनका जो सर्वे है बहुत ज्यादा मतलब तरीके से फैला हुआ है। और जो रिजल्ट सामने आया है वो यही बताता है कि एग्जाम लीक किसी एक तरह के पेपर की नहीं हो रही है, बल्कि लगभग जितने भी एग्जाम्स इसके जद में आ रहे हैं उन सभी की हो रही है। इस मैप के थ्रू अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ही लाया गया है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और बिहार यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का अफेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स भी यहां पर अफेक्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एग्जाम का हुआ जबकि एस्पिरेंट्स वहां पर भी काफी ज्यादा थे। राजस्थान में 7 ऐसे एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ, गुजरात में 3, बिहार में भी 3 हुआ, मध्य प्रदेश में 5 हुआ, लेकिन यहां पर जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो सिर्फ 1,64,000 थे। लेकिन आप एक चीज गौर फरमा कर देखिए कि ये जो एग्जाम लीक की घटना है ये थ्रू आउट द नेशन है। ऐसा नहीं कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कहीं कहीं पर ही हो, नहीं, थ्रू आउट द नेशन इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिली। सबसे बड़ी बात, ये जितने भी एग्जाम लीक्स होते हैं ये ऐसा भी नहीं कि इनका सबका पैटर्न एक जैसा। जो ये सर्वे हुआ उसी में पता चला कि हर एक एग्जाम लीक का जो पैटर्न है वो भी अलग रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि असम की, तो वहां पर जो क्वेश्चन पेपर था वो व्हाट्सएप पर एग्जाम के बस कुछ ही देर पहले सर्कुलेट कर दिया गया था। रात बात करें राजस्थान की, तो वहां पर एक स्टेट एम्प्लॉय था जिसने कि गवर्नमेंट ऑफिस से ही एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर चुरा लिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर तो बताया गया था कि जो एक प्राइवेट कंपनी को उसका पूरा ठेका दिया गया था मुंबई में, उसके सर्वर में एक शख्स ने हैक करके वहां से पेपर निकाल लिया था। एंड बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया था पुलिस को बताते हुए कि ये सोशल मीडिया पर इस वाला एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक कर दिया गया है। मतलब हर एक जगह पर हर एक एग्जाम का जो पैटर्न है लीक होने का वो भी अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेपर लीक तो हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद उन बच्चों का क्या होता है जो कि इन एग्जाम्स के लिए फॉर्म भर चुके थे, पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे? क्योंकि एक कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें, उसके लिए कोई भी बच्चा कम से कम 1 साल की तैयारी तो करता ही। तो ऐसे में अगर 1 साल तैयारी करने के बाद जब वो पेपर दे और पेपर लीक हो जाए और कैंसिल हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर केसेस में री एग्जामिनेशन में काफी लंबा वक्त लग जाता है और कई सारे केसेस तो ऐसे भी हैं जिनमें कि री एग्जामिनेशन होता ही नहीं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को एक डेटा बताया था जिसमें कि बताया चला था कि पिछले 5 सालों में 15 केसेस ऐसे हुए हैं पेपर लीक के जिनमें कि 1 साल के अंदर दोबारा री एग्जामिनेशन हुआ है। 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें कि 2 साल का वक्त लग गया था री एग्जामिनेशन में। एंड मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि 7 केसेस ऐसे हैं जिनमें कि अभी तक कोई भी री एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ये अपने आप में ही एक शॉकिंग बात है। और इसी के इंसिडेंट्स जो थे, मैंने आपको तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात का और हरियाणा का मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि किस तरीके से वहां पर एग्जाम कैंसिल हुए और उसके बाद मतलब जैसे हरियाणा का ही केस है, वहां पर तो री एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। गुजरात में री एग्जामिनेशन हुआ भी तो उसके बाद भी कैंसिल हो गया। तो ये चीजें वाकई में एक स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर कितना भयंकर असर डालती हैं, ये सोचने वाली बात है। और करेले पे नीम चढ़ाओ तब हो जाता है जब इन पेपर लीक्स में गिरफ्तारी भी नहीं होती है। हालांकि पिछले 1-2 साल में, क्योंकि राजस्थान में मैंने आपको बताया काफी सारे मामले बढ़े, तो राजस्थान में कुछ नए कानून भी लाए गए। उन कानूनों के अंतर्गत फिर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेजॉरिटी केसेस देखेंगे तो उनमें अभी भी कई सारे केसेस हैं जिनमें गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई सारे केसेस तो ऐसे हैं जहां पर कि एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई है, जैसे कि मैंने हरियाणा वाला ही मामला आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। हालांकि अब इन चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो चुका है। जैसे कि राजस्थान में जब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी तो वहां की गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई जिसमें कि सजा का प्रावधान किया गया कि भैया जो भी कोई व्यक्ति इस पूरे मामले में पकड़ाएगा उसको 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना होगा।
लेकिन ये बात आपको जानकर और भी ज्यादा शॉकिंग लगेगी, इसके बावजूद भी पेपर लीक की घटना रुकी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में जो 10 साल की सजा का प्रावधान था, इसको जीवन भर उम्र कैद में बदलना पड़ गया। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर आया होगा। बट उसके बावजूद भी एक मेजर स्टेप था चीटिंग को, पेपर लीक को रोकने के लिए। और इसीलिए राजस्थान के अलावा कई सारी और स्टेट्स ने भी ऐसे बिल, ऐसे कानून अपने आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। जैसे कि हम गुजरात की बात कर सकते हैं, झारखंड, उत्तराखंड की बात कर सकते हैं। तो स्टेट्स ने इस बात को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बट स्टिल इससे बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा। ये हमको साफ तौर पर नीट और यूजीसी नेट का जो कल एग्जाम रद्द हुआ है उसमें साफ तौर पर दिखता है। यूजीसी नेट का पेपर तो आप ये सोचिए कि पेपर होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। अब आप इसको एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की एक मतलब कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी स्टेप के तहत इन्होंने ऐसा कर लिया कि भैया हो सकता है बाद में मामला बड़ा हो जाए। क्योंकि नीट के मामले में देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें सामने निकल कर आई हैं जो कि अलार्मिंग हैं। तो ऐसे में अगर एहतियात के तौर पर भी इन्होंने पेपर कैंसिल किया है तो भाई बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है। अब देखिए, अगर हम लोग आखिर में बात करें कि बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, तो आप ये समझिए कि सरकारी एग्जाम दरअसल हमारे देश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार एक नौकरी पाने का जरिया हो, बल्कि कई सारे लोग ऐसे तबकों से भी आते हैं जिनके के लिए ये एग्जाम अपनी पूरी जनरेशन को बदलने का काम करता है, फिर चाहे वो कोई छोटा सा ही पेपर क्यों ना हो। लेकिन हाँ, इससे कई लोगों की पीढ़ियां तक सुधर जाती हैं। जो वर्षों से गरीबी में गुजरते हुए आ रहे थे, उसमें से कोई एक परिवार हिम्मत करता अपने बच्चे को पढ़ाने की कि नहीं यार हम अपने बच्चे को एक बड़ा पेपर दिलवाएंगे, और देखो उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मानसिक आघात डालती हैं बच्चों के दिमाग पर जो इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी में लगे होते हैं। कई केसेस में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तक नाम सामने निकल कर आता है कि भैया यहां पर ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम था पेपर लीक कराने में। अब आप बोलोगे यार कोचिंग वालों का क्या फायदा आखिर ऐसा करने में, तो मैं आपको बताऊं फायदा उनका है। भाई जितने ज्यादा बच्चे कोचिंग की तैयारी करेंगे उतनी ज्यादा पैसे इनके पास में आएंगे। भाई ये तो गुटबाजी करके भी किया जा सकता है ना। अगर बच्चे सिलेक्ट होकर जाते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन अगर वो लोग पेपर लीक के कारण पढ़ते रहते हैं तो दुकान तो कोचिंगों की भी चलती रहेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा किया धरा कोचिंग सेंटर्स का ही है, लेकिन कुछ का हाथ इसमें था। अधिकतर ऐसे जैसे फिजिक्स वाला सर जो है अलग पांडे, उनकी अगर हम बात करें तो नीट को लेकर उन्होंने कितने व्यापक तौर पर आवाज उठाई है, बल्कि इस तरीके से आवाज उठाई है कि हर कोई साथ देना चाह रहा है उनका कि नहीं यार ये भाई साहब है जो कुछ सही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मानसिक आघात जो बच्चों के ऊपर पहुंचता है वो एक ऐसे भंवर में फंसा देता है उनको जिस भंवर से वो निकल नहीं पाते। माँ बाप से शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि उनसे शिकायत करने का सेंस ही नहीं बनता, और सरकार से तो शिकायत करने लायक वो है ही नहीं। ऐसे में ही आंदोलन होते हैं, आंदोलन फिर सड़कों पर आते हैं। उन आंदोलनों को फिर नाम दे दिया जाता है कि भैया ये तो ऐसा है कि कोई फॉरेन फंडेड आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ चल रहा है। लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए कि उस सरकार के खिलाफ आखिर जो आंदोलन चल रहा है उसकी जड़ क्या है, क्योंकि इतनी सी चीज से बहुत सारे लोगों को अफेक्ट होता है, ये बात तय है। अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।